Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, a region contains uniform electric field E bar in the positive y direction. A charge q projected along the x-axis with velocity v moves undeflected. Then magnetic field B bar may be. Option 1 given है E by V J cap. Option 2 given है E by V minus J cap. Option 3 given है E by V minus K cap. Option 4 given है E by V K cap. So to understand this given question, we need to understand about the key concept of Lorentz force. Let's suppose हमारे पास कोई region है and in this region electric field और magnetic field both are present. So and a particle of charge q moving with velocity v enter करता है इस region को और it moves undeflected from this region, right? इसके ऊपर कोई force नहीं लगती और वो undeflected move कर जाता है बाहर की तरफ. So undeflected move करने का meaning क्या है कि उसके ऊपर net force लगने वाली zero होगी. And this net force due to electromagnetic field is given by the expression F net is equals to q e bar plus q v bar cross v bar. अब यहाँ पे we need to be clear with the terms. ये जो q e bar है, it is the term due to electric force due to electric field, basically EF लिख रहे हैं हम, and this is the force due to magnetic field MF. ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी के यूजिंग दिस रिजल्ट, इसी को हम एक्सप्रेशन को कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स इक्वेशन. सो नेट फोर्स लगने वाली ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद स्पीड v इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन. सो वहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू ई बार प्लस क्यू वी बार क्रॉस बी बार. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब हमें बोला जा रहा है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ई अलोंग वाई है, यानी कि जे कैप है, और बी किस डायरेक्शन में होगा हमें ये फाइंड करना है ताकि वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाए. सो सिंस फॉर अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन, जैसे हमने डिस्कस किया, फॉर अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए. और एफ नेट अगर जीरो हो गया तो दिस विल इम्प्लाई दैट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, ई बार विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, वी बार क्रॉस वी बार, राइट. क्यू हमने बोथ साइड से कैंसिल कर दिया. अब फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या देख सकते हैं कि जो ई बार है उसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए. ई बार का डायरेक्शन होना चाहिए वी क्रॉस बी के अपोजिट साइड में, क्योंकि नेगेटिव साइड लगा हुआ है. सो वी क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, या तो हम जस्ट वी कैन यूज राइट हैंड रूल और वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. सो अगर हम देखें वी का डायरेक्शन हमें फिक्स दिया हुआ है, वी का डायरेक्शन अलोंग आई कैप है, और बी का डायरेक्शन कहाँ होगा दैट वी नीड टू फाइंड. लेकिन साथ साथ हमें ई का डायरेक्शन गिवन है, ई का डायरेक्शन है जे कैप, राइट. सो और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमारा ये डायरेक्शन होना चाहिए बी बार का. हम इसे देख के बता सकते हैं क्योंकि वी नो फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में वी नीड टू फॉलो दिस साइकिल. साइकिल में अगर ये मान ले हम आई कैप है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये याद रहे इसलिए साइकिल हमें याद रखनी पड़ेगी. जे कैप और के कैप एक ही ओरिएंटेशन में साइकिल फ्लो हो रही है, दैट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई क्रॉस जे जब हम करेंगे आई बार क्रॉस जे बार, सो ये मिलेगा हमें उसके आगे वाला के बार. जब हम करेंगे के क्रॉस आई तो हमें मिलेगा उसके आगे वाला दैट इज जे बार. जब हम करेंगे आई क्रॉस जे तो आई क्रॉस जे कम कर चुके, के क्रॉस आई कर चुके, जे क्रॉस के जब हम करेंगे, जे क्रॉस के जब हम करेंगे सो हमें मिलेगा आई बार आई कैप. ठीक है. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी अगर ये साइकिल उल्टी हो जाए, यानी कि हम जे क्रॉस आई करें तो माइनस के हो जाएगा, आई क्रॉस के करें तो माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे करें तो माइनस आई हो जाएगा. सो दीज आर द फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट वी नीड टू हैव. और फॉर द लाइक टर्म दैट इज आई क्रॉस आई अगर हम करें, या फिर जे क्रॉस जे अगर हम करें, या फिर अगर के क्रॉस के अगर हम करें, सो दैट वैल्यू हैज़ टू बी इक्वल्स टू जीरो. सो ये चीज़ बेसिक हमें याद होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जे हमें कब मिलेगा, जब हम आई क्रॉस के करेंगे. तो अब हम आई क्रॉस के करेंगे सो इट विल बी माइनस जे, लेकिन ऑलरेडी एक साइन माइनस की बाहर है तो प्लस जे हो जाएगा जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, राइट. अब इन दैट सिनेरियो हम क्या कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट शुड बी अलोंग के कैप. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन सी के सिर्फ ऑप्शन 4 में ही अलोंग के कैप वो दिखाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, यानी कि अलोंग जेड एक्सिस बेसिकली वी कैन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. अब वैल्यू की अगर हम बात करें तो यही एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. अगर हम लिखें सो ई विल बी इक्वल्स टू वी बी,
बेसिकली वी भी साइन थीटा होगा, लेकिन वी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो साइन 90 विल बी 1, सो ई वी हो जाएगा। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इट विल बी ई बाई वी। और अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, जस्ट के कैप। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।